दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमलेश शुक्ल। आध्यात्म की चर्चा करते हुए जो आध्यात्म पे आधारित हमारा कार्यक्रम है निर्माल्य वार्ता, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ध्यान पर। और इस विधि पर ही ध्यान क्या है, कैसे लगाया जाता है, क्यों नहीं लगता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं सत्येंद्र नाथ पांडे जी। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम निर्माल्य वार्ता में आपका। राम, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ध्यान के विषय में कुछ आज चर्चा करें। और वो क्या है वो तभी पता चलती है जब हम उस अवस्था में होते पहुंचते हैं। हैं। महर्षि पतंजलि का वो जो सूत्र है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, यानी उसको अपने ही रूप की अनुभूति हो जाती है। अब उसका रूप क्या है ये वही जाने है। हम नहीं जानते हैं कि उसका रूप क्या है, वो वही जाने है। जब वो करेगा तो फिर वो अपने रूप में स्थित हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इसकी सरलतम प्रक्रिया क्या है। जी, जिसको कोई भी कर सकता, और जिसको मैंने कहा आपसे कि साक्षी भाव का जो अभ्यास है वह केवल आप 10 मिनट करें तो धीरे धीरे अनुभूतियां होंगी। आपको 10 मिनट के अंदर जो शांति मिलेगी वो आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि हाँ, मैं इतना शांत हो सकता हूं। और 10 मिनट की प्रक्रिया तो बहुत ही शुरुआती प्रक्रिया है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मनुष्य इतना शांत हो सकता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा। जी हाँ, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने अशांत हैं। अंदर से एकदम ज्वालाएं बढ़ जी रही हाँ, हैं। आपको लग रहा है कि आप शांति से बैठे हैं, हम शांति से बैठे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है एकदम नहीं। है नहीं। अंदर से तो बहुत उथल पुथल मची, ज्वार भाटा चल रहा है। बिल्कुल। तो इसकी सबसे सरल प्रक्रिया है साक्षी भाव। और इसका जो हम जनसामान्य की भाषा में कहें, साक्षी भाव का आरंभ कैसे करते हैं, वो है मन और शरीर को शिथिल करना। एकदम ढीला कर देना, शिथिलीकरण। शिथिलीकरण। जी। शिथिलीकरण ही ध्यान की मतलब शुरुआत। शरीर की चैतन्यता को धीरे धीरे खत्म करना है। और चैतन्यता खत्म होगी तो शिथिल होना शुरू हो जाएगा। नहीं। अच्छा, अब देखिए, ये भी एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। मतलब आखिर। जी हाँ, मैं बताता हूं। जी। शिथिलीकरण है, अब इसको थोड़ा सा उदाहरण देके समझावें। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, समझने की ही चीज है। कल्पना कीजिए कि इस कमरे में एक गेहुअन सांप जो है फन काढ़े बैठा अचानक आ है, गया और आप बिस्तर लगा के सोना चाह रहे हैं। जी। क्या आप सो पाएंगे? संभव नहीं। उसने एक अलग चेतना को जागृत आप एकदम 100% सजग होके वहां बैठे रहेंगे। हाँ, जब तक वो हट नहीं जाए, जब तक वो हटेगा, और जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि हाँ वो चला गया है नहीं। हाँ। हालांकि तब भी एक अंदर से बेचैनी रहेगी। जी, तो आप एक प्रयोग कीजिए। जी। छोटा सा प्रयोग है, इससे आपको बहुत चमत्कारिक अनुभव होगा। आपको जब भी कोई भय लगे या खतरा महसूस हो, अचानक जी होता ही है कि, या चिंता जिसको हो जाता है, ये काम कैसे होगा, ये तो कई बार होता ही रहता है। जितना जटिल जीवन है उतनी बार चिंताएं, उतनी ज्यादा चिंताएं बढ़ती जाती है। जी। चिंता भी भय का ही एक परवर्टेड रूप है, एक विकृत रूप है। तो आप देखें कि जो वो सर्प बाहर चला जाता है, ध्यान दीजिए अपने ऊपर, त्यों ही आपका शरीर शिथिल हो जाता है, आराम में आ जाते हैं। जी। और जब तक वह था तब तक एक विशेष तनाव रहता है कि इसको भय का तनाव है, भय रहता है कि ये या तो मुझे मार डालेगा या तो मैं इसे मारूं किसी भी तरह से। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, इस उदाहरण का, कि हमें कौन सी वो वस्तु है जो शिथिल नहीं होने देती है? वो है भय।
बिल्कुल सिंपल सी चीज। जी, भय हमें कभी शिथिल नहीं होने देते। अच्छा, जी हाँ, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा मनोवैज्ञानिकों की मैं हाँ, बात कर रहा हूँ, सिगमंड फ्रायड एंड कार्ल गुस्ताव जुंग या एडलर या जो भी मनोवैज्ञानिक, या पावलोव हुआ, जी, एक पावलोव मनोवैज्ञानिक था जिसने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो इन सब का सारांश ये है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, जी। लंबी चर्चा है वो, कि निष्कर्ष निकाला इसने, जुंग ने, जी, कि हमारा चेतन मन क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। हम चेतन, जैसे आप इस समय कह रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम भी जगे हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब जागृत अवस्था में हैं। तो हम, ये जागृत अवस्था वास्तव में है क्या, मनोवैज्ञानिक रूप से? जी, तो मनोवैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से कहिए, यदि हम मन को एक तत्व मान लें, जी, जी, जिसको 3 भागों में बांटा मनोवैज्ञानिकों ने, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो हमारा चेतन मन क्या है? जब हमारे अवचेतन की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया होती है भय के साथ, तो हमारा चेतन मन उत्पन्न होता है। और इसको मैंने सांप वाले उदाहरण से आपको बताया। जी, यदि आपके कमरे में सांप न होता तो आपका चेतन मन सो गया होता, आप शांति से सो जाते। सो जाना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मैंने उदाहरण बहुत सोच समझ के लिया। आप सो जाते तो सो कौन जाता? आपका चेतन मन। चेतन, आपको कहा जाता कि अब चेतना में नहीं है, अब ये सो रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं। तो यही निष्कर्ष है। आपके अवचेतन मन की प्रक्रिया या जो भी मतलब इंटरैक्शन है, अंग्रेजी में कहते हैं जी, वह जब भय के साथ होता है, या इसको और व्यापक रूप में कहिए कि आपके अवचेतन मन की प्रक्रिया जब बाह्य संसार के साथ होती है, तो आपका चेतन मन वहीं उत्पन्न होता है। अवचेतन मन और ये संसार के बीच की जो एक सीमा रेखा है, उसके बड़े छोटे से हिस्से में आपका चेतन मन रहता है, जो हलचल होती रहती है वहां पे, एकदम। हाँ, एकदम बाउंड्री पे। 2 देश युद्ध कर रहे हैं तो अंदर भी शांति है इसके, और उसके भी अंदर शांति है, बस वो सीमा पर ही, सीमा पे युद्ध, गोले बारूद चल रहे, वही चेतन मन है। तो इससे, इस पूरी माने वर्णन से हमें सूत्र मिलता है शिथिल होने का। जी, शिथिल अगर हम भय को हटा दें तो शिथिल हो जाएंगे, और जब शिथिल हो जाएंगे तो ध्यान में जैसे जैसे शिथिल होते जाएंगे, ध्यान लगता वैसे है। वैसे हम अपने अंतर मन में घुसते जाएंगे। तो ध्यान इतने जल्दी नहीं मिलेगा। जी, जी, हाँ, इसके लिए जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अष्टांग योग में पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पूरी पूरी प्रोसेस है कि कैसे कैसे करते जाएंगे, और पूरी प्रोसेस आपको भय मुक्त करने की, ये जान लीजिए आप, जो पूरी प्रोसेस है पतंजलि के अष्टांग योग में समाधि तक पहुंचने की, सारे भय से ही, वो आपको भय से मुक्त करती है। आप भय से मुक्त होते चले जाएंगे, आप शिथिल होते चले जाएंगे, एक चरण आगे बढ़ते जाएंगे, एकाग्र होते चले जाएंगे, और अंत में जब सभी संस्कारों से, कहते हैं कि जब सभी संस्कारों के बीज दग्ध हो जाएंगे, तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे। संस्कार क्या है? जी, संस्कार मतलब स्मृति, मेमोरी। आपको कहा गया कि आप जो है ब्राह्मण के लड़के हैं, और आप कान पे जनेऊ चढ़ा करके लघुशंका कीजिए, या जो भी नहा धोकर भोजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ये कभी कहा गया होगा ना, पहली बार बताया गया होगा, तो वो एक स्मृति के रूप में आया, और वो जुड़ गया हमसे, बार आपने अभ्यास किया उसका, वो संस्कार हो गया। संस्कार, हाँ, कि नहा के भोजन करना है, वस्त्र निकाल के भोजन करना है, साफ सुथरा खाना है। जी हाँ,
जी हाँ। ये आहार नहीं करना है, ये आहार करना है। 16 दिन में जनेऊ बदल देना है। हाँ, ये सारी जो बातें प्रक्रियाएं जितनी भी बताई गई वो संस्कार के जी रूप में हमने धारण कर धारण लिया। कर लिया। और इसी तरह से खराब संस्कार हाँ। कि तुम्हें डकैती डालनी है, अब जो भी डकैती मिला डालने की ये विधियां हैं, अब वो खराब संस्कार हो गया। संस्कार जो है अच्छे और खराब दोनों होते हैं। दोनों होते हैं और सबके पास आते हैं। हाँ, तो संस्कारों के बीज जब दग्ध हो जाएंगे तब आपको समाधि की प्राप्ति होगी। तो इसको हम सरल मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो कहेंगे कि जब स्मृतियों से परे चले जाएंगे तब जाकर के तब आप ध्यान में जाएं। उसके पार क्या है। पूछा गया कि अच्छा मतलब कि आप ये सोचो कि जब आप जन्म लिए, जब आपको कोई बात नहीं बताई गई थी, तब आप क्या थे। हाँ, ये हम सवाल है। अहम प्रश्न है ना। तभी तो हम ध्यान में थे, तब उसके भी पहले आप भी गर्भ में थे, ध्यान में थे। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक तो ये है कि जैसे चातुर्मास में भगवान विष्णु जी शेषनाग पर हाँ आसन जमा करके आनंद में ध्यान मग्न रहते हैं, जी, तो बच्चा भी माँ के गर्भ में ठीक करीब करीब उसी स्वरूप में होता है। और जो कमल नाल पे ब्रह्मा विष्णु महेश है वो माँ से जुड़ा हुआ है और उसी से वो पोषण प्राप्त करता है। तो ये मतलब मुझको तो लगता है कि जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ काल ध्यान का माँ का गर्भ ही है, बिल्कुल किसी भी जीव के लिए। आप देखिए, विज्ञान ये कहता है कि माँ के गर्भ में बच्चा 24 घंटे सोता है। हाँ। फिर सोना जो शब्द है हमारी इस पूरी चर्चा में बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। क्यों सोता है? क्योंकि पूर्णतः निर्भय होता है। हाँ, माँ के गर्भ बाह्य दुर्गत जगत से उसका कोई उससे परिचय नहीं होता, तो इसलिए पूर्णतः निर्भय होता है, तो इसलिए सोता रहता है। तो जागृत होने की जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है? ये तो जब बाहरी दुनिया क्योंकि हम डरते हैं। जब बाहरी दुनिया में आते तो डर बढ़ता है। जी हाँ। इसीलिए नवजात शिशु भी बहुत लंबी नींदें लेता है और वो भूख और अपने दैनिक क्रियाओं से भले ही जागृत अवस्था में आता हो, वो उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, लेकिन वो निर्भय होता है जब तक उसको बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं होती। और हम जानकारी कराते हैं ये है, इससे बचना है, इससे जी हम जानकारी कराते जाते हैं और वो भय उसके अंदर बैठता जाता है और अधिक से अधिक वो चैतन्य होता जाता है। हाँ, ये बिजली का तार गया, ये बिजली का करंट, ये आग है, ये आग है, ये पानी है, तो हम खतरे बताते हैं और फिर हम सावधान ही तो करते हैं। हम सावधान करते हैं, लेकिन उसके अंदर तो एक डर बैठता जाता है। तो यह निष्कर्ष निकला कि हम चैतन्य रहना ही इसलिए चाहते हैं, जागृत रहना ही इसलिए चाहते हैं, बाहरी दुनिया पे हम ध्यान दिए ही इसलिए रहते हैं क्योंकि हम भय से ग्रस्त रहते हैं जी, छोटा भय हो या बड़ा हो। तो अब वहीं से हमारा उपाय निकल जाता है कि जैसे जैसे हम भय से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, अपने आप में आश्वस्त होते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम शिथिल होते जाएंगे और ध्यान की ओर बढ़ते, ध्यान में उतरते चले जाएंगे, मतलब वही ध्यान की अवस्था की तरफ अग्रसर होते। ये सूत्र है। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या होगा ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कार हैं। हमारी स्मृतियां कुछ और हैं, आपकी कुछ और हैं, इनकी कुछ और हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से यही तरीका होगा। नहीं, अनुभूति यही होगी, तरीका तो सबका एक ही होगा। अच्छा, अनुभूतियां अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो अलग अलग, वो उसके जीवन से जुड़ा है, उसकी अपनी स्मृतियां होंगी, उसके अपने संस्कार। तो ये हुआ कि भाई फिर भगवान शंकर ने कहा कि अब आसानी से अपने आप को भयमुक्त महसूस करना ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि भय तो सदैव उपस्थित है। भूख का भय, आजीविका का भय, मकान की चिंता, दुनिया में बहुत सारे चीजें आपको लपेटे हुए हैं। तो तब ये हुआ कि भाई भय मुक्त करें कैसे अपने आप। तो एक बड़ा अद्भुत उपाय भगवान बताते हैं। कहते हैं
कि श्वास के प्रति साक्षी हो जाओ, इससे जुड़ो। और कहते हैं कि श्वास के प्रति साक्षी होते ही तुम संसार के प्रति साक्षी हो जाओगे, अच्छा, क्योंकि श्वास से ही संसार की उत्पत्ति होती है। तुम्हारा जो संसार से नाता है वो तुम्हारी श्वास से जुड़ा हुआ है। हाँ, जीवन है तो नाता है, नहीं है। श्वास सांस से ही जीवन है, श्वास खत्म होते ही सारा कुछ खत्म। डॉक्टर लिखता है ही ब्रेथ हिज लास्ट एट दिस टाइम, उसने अपनी अंतिम सांस इस समय पर ली। तो मरा नहीं लिखता है, उसने हमेशा लिखा है चिकित्सकों ने, सांस इन्होंने बंद, जी हाँ, सांस लेना बंद हो गया। श्वास ही जीवन का आरंभ है और अंत है। जी, तो डॉक्टर ये नहीं लिखता है कि अंतिम धड़कन इस समय आई, नहीं, सांस अंतिम कब आई। तो श्वास से ही हम संसार से जुड़े। तो भगवान कहते हैं कि यदि हम श्वास के प्रति साक्षी हो जाएं तो हम संपूर्ण संसार से किनारे हट के बैठे, और सारा भय जो हमारे अंदर चल रहा था वो सब आपको, और वह हमारे सामने एक नदी की तरह बहता हुआ दिखाई देगा, और हम उसके किनारे एक बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, थके हुए यात्री की तरह वही ध्यान। अब एक हम सवाल आता है कि सामान्य रूप से ध्यान लगाने का, हाँ तो इसकी भी एक कोई प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। जैसे हम चाहते हैं ध्यान लगे और प्रक्रिया ही नहीं पता है, तो इस प्रक्रिया पर थोड़ा सा। हाँ, प्रक्रिया तो हमने सरलतम बता ही दी, नहीं बता दी, लेकिन अब कभी वह कभी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम बता दें आपको, ध्यान में यदि स्वयं आप अभ्यास आरंभ करना चाहते हैं जी, तो यहीं से आरंभ कीजिए। हाँ भाई, चाहिए तो सदगुरु की, हाँ, निश्चित सदगुरु रूप हो से। सकता है ना मिले, लेकिन अगर चाहते हैं कोई उसकी हमको नहीं मिल रहा है, पात्र हाँ, नहीं हाँ। समझ रहा है, या हम खोज नहीं पा रहे हैं और हैं। चाहते हैं कि ध्यान करें, जी हाँ, तो बस कैसे? हाँ, तो इसकी सरलतम प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। जी, आप शांत होके कहीं भी बैठ जाइए, और अगर स्वच्छ होके बैठें तो और अच्छा है। स्वच्छ होके नहीं भी बैठ पा रहे हैं, कहीं मन उद्विग्न है, बेचैन है, हाँ, नहीं और लग पाता है थोड़ी ध्यान। राहत आपको चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए, और आप अपनी सांस कैसे चल रही है उसको देखिए, उसको देखिए। सांस कभी कभी आपकी धीमे चल रही होगी, कभी बहुत तेज सांस ले रहे होंगे, तो बस यही आप देखिए कि हम धीमे धीमे सांस ले रहे हैं। इस समय आप गहरी सांस ले रहे हैं, अब सांस निकल रही है, और अब पूरी सांस निकल गई, थोड़ी सी रह गई है। अब बहुत तेजी से मैंने सांस खींच ली क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर मैं सांस छोड़ रहा हूँ, और ऐसे मन में कहते 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 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपकी सांस इवन हो जाएगी, एकाकार, धीरे धीरे एकदम सम पे आ जाएगी, शांत होने लगेगी, गहरी होने लगेगी, और आप चाहे जितना बेचैन रहें, 10 मिनट के अंदर आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये साक्षी भाव में जाने की प्रक्रिया है। जी, यही साक्षी भाव नहीं है। साक्षित्व तो वह है जहां पे आपको लगे कि आप अपनी ही सांस को चलते हुए देख रहे हैं, मतलब ये एक संपूर्ण प्रपंच को, संपूर्ण विचार श्रृंखला एक प्रवाह की तरह आपके सामने गुजर रही है, और आप उसे देख रहे हैं। तो आरंभ यही है, और इससे आगे यदि बढ़ना है तो होता ही है। गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? जी, गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब भी आप अपने मन में उतरेंगे, ध्यान में जाएंगे तो मन में उतरेंगे, फिर अवचेतन में उतरेंगे, तो अवचेतन में ऐसी ऐसी भी स्मृतियां हो सकती हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं जिससे आप भयभीत हो जाए, हाँ, जिसका आपको हल न मिले। हाँ, क्योंकि हमको तो आगे और इसमें किसके लिए क्या होना है ये भी नहीं पता है, नहीं पता। उसके तो प्रारब्ध से भी कुछ हो सकता है जुड़ी चीजें आ तमाम जाए। चीजें हैं, हजारों हजार जन्मों की स्मृतियां आपके यहीं पे हैं। जी,
और अगर वो जागृत हो गई ध्यान, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, भ्रमित होने की संभावना संभावना है और कुछ जटिल हाँ, परिस्थितियां भी आ सकती हैं। हैं। तो उन सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए गुरु की जरूरत तो है। की आवश्यकता पड़ती है। और वो पथ प्रदर्शक की तरह आपको विभिन्न बाधाओं से पार करा देगा, कराता है, व्याख्या करता है और आगे उपाय बताता है। तो ये गुरु की बात हो गई। और ध्यान जब हम गुरु के मार्गदर्शन में इस तरह से करते जाएंगे तो वो भी प्रक्रिया वही है। नहीं, प्रक्रिया तो वही है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने बताया कि हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, विधि वही है, लेकिन उसके जीवन में क्या घटेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो ध्यान लगाए सामान्य व्यक्ति और पुराने स्मृतियों में कहीं उसको इतना तेज लग जाए झटका कि वो बैलेंस ना कर पाए जागृत होने पे, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक संभावना तो हो सकती है। लेकिन एक चीज सबको याद रखनी चाहिए जी, मैं आज इस मंच से सबको बताना चाहता हूँ जो भी इस बात पे ध्यान दे रहा है। ये मेरी जिज्ञासा थी। बिल्कुल मैं बताता हूँ, ध्यान से कभी किसी का अमंगल नहीं होता। नहीं, अमंगल की बात मैंने नहीं कहा, और न ही उसको किसी तरह की स्वास्थ्य की हानि होगी। जी जब भी ध्यान में आप कहीं अटक जाएंगे, जी, अपनी स्मृति में किसी भय देने वाली या खतरनाक स्मृति में, तो उसमें अटकते ही धीरे 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 आपको सरल भाषा में समझिए कि नींद आ जाएगी। थोड़ी देर में आपका मन, ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है कि वो पूरे मस्तिष्क को शांत करके आपको सुला देगी और मैक्सिमम 12 घंटे में फिर आप जागृत आप अपने आप सामान्य रूप में आ जाए। मतलब इसमें कोई जटिलता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा संभावना 1-8% में बिल्कुल बनती है। 1000 लाख में एक आध घटना इस तरह की हो सकती है। बिल्कुल बनती हैं। और इसलिए जो गुरु होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसके संपर्क में हमको रहना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक सामर्थ्यवान व्यक्ति हाथ नहीं पकड़ेगा। हाँ, मुझे एक बात याद आती, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा अपने बाबा के साथ जा रहा था, बाढ़ का मौसम था, नदी उफनाई हुई थी और पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तो उस बुजुर्ग ने अपने नाती से कहा कि बेटा मेरी अंगुली पकड़ लो और धीरे धीरे चलो हम इसको पार कर लेते हैं। तो उस बच्चे ने कहा नहीं बाबा, आप मेरी अंगुली पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरी अंगुली पकड़ो या मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ो, हमको तो पुल ही पार करना है। और पानी कितना है, ज्यादा से ज्यादा 1-8 फीट ऊपर बह रहा है। तो उसने कहा नहीं बाबा, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो ये गारंटी है कि मैं उस पार पहुंचूंगा, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैं बच्चा हूं। तो ये बात यहाँ भी आती है कि कुछ भी मतलब जिसमें हम खुद बच्चे हैं, तो हमको तो एक अभिभावक की जरूरत पड़ती है ना, जो मेरी अंगुली पकड़े। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि जरूरत है एक मार्गदर्शक की। और उसके बाद इसको और सरलतम और शीघ्रता से हम कर सकते हैं। सामान्य रूप से आप अगर करना चाहें तो एक छोटा अभ्यास है, लेकिन अगर लेकिन यदि आप उसमें निरंतरता ले जा रहे हैं और शीघ्रता भी चाहते हैं तो फिर तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक और मेरा सवाल था इसमें, ऐसे अचानक मन में आ गया कि क्या इस प्रक्रिया में, ध्यान में या आध्यात्म में कुछ पूर्व जन्म का भी संबंध होता है क्या? इस जीवन का और पूर्व जीवन का संबंध जो हम आज से जी रहे हैं, अचानक हमारे अंदर सामान्य रूप से बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग जीवन शैली है, तो जो अचानक कभी कभी बहुत सारे लोगों के जीवन में मोड़ आ जाता है, अध्यात्म की तरफ चले गए या किसी और रास्ते पे चले गए, तो क्या ये पूर्व जन्म से भी कुछ जुड़ी हुई चीजें इसमें शामिल होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, और पूर्व जन्मों से संबंधित अधिकांश चीजें होती हैं जी। अब पूर्व जन्म क्या होता है जी, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये तो आत्मा क्या होती है, क्योंकि आत्मा होगी तभी उसका पुनर्जन्म होगा। हाँ, होगा किसका, है ना? तो ये एक अलग और विशद चर्चा का विषय है।
हम उस पे उसके विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। नहीं, अभी नहीं जाना। मैंने एक सामान्य मतलब जो हम ध्यान की प्रक्रिया में है, जी। तो क्या कोई पूर्व जन्म का ध्यान ही रहा हो हाँ, और इस जन्म में वो कहीं से भूला भटका फिर आ गया एक समय पर, तो उससे कुछ सहयोग मिल जाता है क्या? अब मैं बहुत सारी इसमें नहीं, बहुत बातें संक्षिप्त लिखी में गई एक हैं। लाइन 2 लाइन में। जी, और सारी बातों का जो सारांश है हाँ, सारांश ही। वो मैं एक वाक्य में कहूँ तो मैं और आप बैठ के इस विषय पे जो चर्चा कर रहे हैं, जो हमने आपने संकल्प लिया जी, कि इस पे चर्चा की जाए, जी। वह भी किसी पूर्व जन्म की ही संबंध की धारणा है। क्या बात! ये आप जान लीजिए। हाँ, हाँ, बिना कुछ जी हाँ। और इस पे ना केवल आध्यात्मिक लोगों का, ऋषियों का महर्षियों का, मुनियों विचार है, अपितु मनोवैज्ञानिकों का भी शोध है जी, और विचार है, वैज्ञानिकों का विचार है, जी, जो कि हम कहते हैं कि विज्ञान का युग है और हम वैज्ञानिक बातें ही मानेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि उन सबने इस पे शोध किया है और इसको प्रमाणित किया है कि हम और आप यहाँ बैठ के इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये महज संजोग नहीं, तो ये महज ऐसे ही नहीं है। ये एक व्यवस्था है कहीं न कहीं। हाँ, ये यात्रा पुरानी है और बस यह जीवन उस यात्रा का एक पड़ाव है, ये जान। तो इस पे यह कैसे है, इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, जी, लेकिन ये है, ये अवश्य है। कि कुछ न कुछ तो जुड़ा है, हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे के मिलने में, एक दूसरे से संबंध बनने में, हाँ, एक दूसरे के आसपास नजदीक होने में, हाँ, कुछ न कुछ तो एक ऐसी व्यवस्था है बिल्कुल, कि जो सबको जोड़ती है। जोड़ती। ये हमारा आपका एक साथ बैठना और हर्षित होना है ना, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे लंबी यात्रा है, ये लंबी यात्रा है। तो अब हम ये देखें जी, जो कि हमारा तीसरा बिंदु है कि हम ध्यान क्यों नहीं लगा पाते। जी, हम ध्यान इसलिए नहीं लगा पाते हैं, सरल शब्दों में, कि हम भयमुक्त नहीं होना चाहते। अच्छा, हम खुद ही नहीं भयमुक्त होना जी चाहते। हाँ, हम विषयों से हटना नहीं चाहते हैं। हम विषयों से हटना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाओं तक तो सीमित है विषय, महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी बाधा है ध्यान के मार्ग में, ये आप जान लीजिए। मूल रूप से तो भय है, तो भय के भी महत्वाकांक्षा के भी मूल में भय ही है। जी, तो जब तक हम ऊपर से साफ करना शुरू नहीं करेंगे, सबसे ऊपर क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा कि हम सम्राट बन जाए, तो पहले उसे मारना पड़ेगा। तो पहले उसको शांत करना। फिर जब उसको शांत करेंगे तो उसके नीचे धीरे धीरे हमको भय का स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू होगा कि हम बनना ही क्यों चाह रहे थे आखिर सम्राट। ये चीजें, हाँ, फलाने का लड़का आईएएस बन गया, हमारा लड़का नहीं बना, अब हम दिखा देंगे कि हम भी आईएएस बने। बना देंगे प्रभु ने हमको बनाया था कवि बनाने के लिए, और हम उत्पन्न आईएएस किया। बनाने लगे। और हमने क्या किया कि अपने अंदर की कोमलता को और अस्तित्व को नष्ट किया या रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, अब हम भी आईएएस बनने के लिए भिड़ गए। तो ये है महत्वाकांक्षा। इसके मूल में भय ये है कि वो आईएएस बन जाएगा तो हम अधीन हो जाएंगे, उसके दीनहीन हो जाएंगे, वो हमको डराएगा, वो उसको लोग बड़ा कहेंगे, हमको लोग छोटा कहेंगे। हाँ, तो हम उसके समकक्ष बनने के लिए सारी ऊर्जा लगा देते हैं। सारी ऊर्जा लगा देते हैं, अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, दबा देते हैं। तो उस स्तर पे आप आएंगे तो वहां जल्दी ये नहीं खत्म होगी। ये जो विकृति है, ये जो बढ़ती जाएगी, ये जल्दी नहीं खत्म होगी, फिर ये उभरेगी। उभरते 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 हफ्तों, महीनों, सालों के सतत ध्यान के रिलैक्सेशन का अभ्यास तो शिथिलीकरण का होता है, ध्यान उपलब्धि है से आपको अपने मूल में ये पता चलेगा
कि ओहो मैं तो कवि बनने के लिए उत्पन्न हुआ था और मैं नाहक ही आईएएस बनना चाह रहा। हाँ, सारा श्रम बेकार गया। बेकार गया। तो वहीं आपका भय विसर्जित हो जाएगा और आप बहुत तेजी से अपने अंतर मन में गति कर जाएंगे। तो सबसे प्रबल बाधा है जो सामने दिखाई देती है, वो है महत्वाकांक्षा। यहां तक कि जो आईएएस बनना चाह रहा है वो अभी निरंतर यही सोचता रहे कि हमको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो वो भी आईएएस नहीं बन पाएगा। नहीं, सवाल आईएएस वो बनता है जो ये नहीं सोचता है कि हमको आईएएस बनना है, बल्कि वो उन चीजों को पढ़ता रहता है और एक व्यवस्था में हाँ अभ्यास करता रहता है उसमें, और वो जो है उस परीक्षा को पास कर लेता है। तो ये निरंतर चलने वाला जो विचार है कि मुझे सबसे ऊपर जाना है, मुझे सबसे ऊपर जाना है, ये सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, और इसका समन करना भी बड़ा जटिल है। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से क्या कहा कि मेरी दौड़ तो कब की खत्म हो गई, मैंने तो दौड़ना कब का बंद कर दिया, तुम कब ठहरोगे। और वहीं जाके शरणागत हो। तो ये समझने की चीज है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से समझना, आत्मसात करना जी, और फिर नियमन करना, और धीरे धीरे, मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप तो केवल मार्ग बता सकते हैं, चलना तो सामने वाले को है। कम से कम समय तो देना ही पड़ेगा। समय तो देना पड़ेगा, और फिर जब उसके अभ्यास से अगर कुछ हासिल होता है, उसके अभ्यास की तो फिर आगे बढ़े। बिल्कुल तमाम। लेकिन ये पहली प्रक्रिया, वो 10 मिनट की पूरी करे, ध्यान के लिए बैठना शुरू करे, पहले वो अनुभव करे कि ध्यान से फायदा होता है। हाँ, और वो 10 मिनट में अगर उसको लगता है कुछ रिलैक्स हो रहा है, कुछ खाली सा हो रहा है, बहुत सारा कूड़ा कचरा हमारा निकल रहा है जी, तो तब वो आगे बढ़े, नगर निगम की बड़ी वाली गाड़ी पे डाल दे, उसको डंप कर दिया जाएगा। ध्यान और ध्यान के सरलतम तरीकों से हमने आपको अवगत कराया इस वार्ता में। इसको हमने आपको 3 चरणों में दिखाया। आध्यात्म में और से बहुत से विषयों पर हमारी चर्चा आगे होती रहेगी। ध्यान पर भी इस चर्चा को हम अभी आगे और बढ़ाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube पे देख रहे हैं, आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी भावनाओं से हमें अवगत ज़रूर कराएं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिए, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।